गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं क्लास 9 का जो चैप्टर है ज्योग्राफी का भारत आकार और स्थिति के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर आपको इस चैप्टर को अच्छी तरीके से समझना है तो आपको जरा सा ग्लोब को अच्छा से समझ लेना होगा। अगर आप ग्लोब को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। जैसे ही आप चैप्टर को फ्रंट में ओपन कीजिएगा आपको एक ग्लोब मिलेगा, ठीक है। और ये जो ग्लोब है ना, ग्लोब में कुल दो प्रकार की रेखाएं खींची जाती है, पहला अक्षांश रेखा और दूसरा देशांतर रेखा। देखिए बीच में मध्य में जो एक रेखा खींची गई होती है ये 0 डिग्री से इंडिकेट किया हुआ होता है, ठीक है। ये जो है ना ये पूरी दुनिया को दो बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी ध्रुव और इधर दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। और ये जो बीच में जो रेखा खींची गई होती है इसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा। ये एक प्रकार से आपका विषुवत रेखा भी हम इसे कह सकते हैं, इक्वेटर भी इसे हम कह सकते हैं। अब 0 डिग्री से जब हम ऊपर की ओर जाते हैं ना तो यहाँ पे कुल 90 अक्षांश रेखाएं खींची जाती है, और 0 डिग्री से जब हम ऊपर जाते हैं तो ये हमारा उत्तरी गोलार्ध होता है, और 0 डिग्री से जब हम नीचे की ओर आते हैं तो ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध होता है। और इधर भी कुल 90 अक्षांश रेखाएं खींची गई होती है। तो इधर 90 अक्षांश रेखा, इधर 90 अक्षांश रेखा, कुल कितना अक्षांश रेखा हो गया इधर आपका 180। और बीच में जो एक भूमध्य रेखा खींची गई होती है ये भी एक प्रकार का अक्षांश रेखा ही है, इसलिए इसको हम ऐड कर देंगे तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो गई 181, यानी कि 181, ठीक है। अब देखिए इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट अक्षांश रेखाओं के बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं कि यहाँ से जब 0 डिग्री से हम ऊपर की ओर जाएंगे यानी कि उत्तरी गोलार्ध की ओर जाएंगे तो 23.5 डिग्री में एक अक्षांश रेखा खींची गई होती है जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं। और इससे जब हम ऊपर जाते हैं ना तो 66.5 डिग्री में और एक अक्षांश रेखा खींची गई होती है जो 66.5 डिग्री का होता है, ये हमारा आर्कटिक रेखा है, ठीक है। इसे हम आर्कटिक रेखा कहते हैं। और 0 डिग्री से जब हम नीचे की ओर 23.5 डिग्री में ही आएंगे तो यहाँ पे जो बीच में एक अक्षांश रेखा खींची गई होती है 23.5 डिग्री का, इसे हम मकर रेखा कहते हैं। और इससे जब हम नीचे आते हैं तो यहाँ भी 66.5 डिग्री का एक अक्षांश रेखा खींची गई होती है, ठीक है, जिसे हम अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। अब देखिए भारत जो है ना, भारत यहाँ पे स्थित है। भारत कहाँ पे है, यहाँ पे। मैं यहाँ पे एक सर्कल बना दे रहा हूँ, आप इसे भारत मानिएगा, ठीक है। भारत का मानचित्र यहाँ पे बना हुआ है, आप यहाँ समझ लीजिएगा कि वो भारत का मानचित्र यहाँ पे बना हुआ है, क्योंकि वहां पे मुझे और भी सारी बातें हैं जो आपको बतानी है, ठीक है। अब भारत की स्थिति क्या है, भारत जो है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इधर हो गया आपका पूर्वी गोलार्ध, इधर हो गया आपका पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। तो भारत की स्थिति क्या है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। अब देखते हैं देशांतर की बात करते हैं, तो जो देशांतर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं, ठीक है। और देशांतर के आधार पर भारत की स्थिति क्या है, ठीक है। देशांतर के आधार पर भारत कहाँ स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और अक्षांश के आधार पर भारत कहाँ स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब देखते हैं यहाँ पे जैसे देशांतर रेखा हमने यहाँ पे खींचा तो यहाँ भी 0 डिग्री से इंडिकेट किया हुआ होता है, और 0 डिग्री से यानी कि इधर पूर्वी गोलार्ध की ओर कुल 180 देशांतर रेखाएं खींची गई है, और इधर पश्चिमी गोलार्ध की ओर भी कुल 180 देशांतर रेखाएं खींची गई है, यानी कि कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हो गई 360, ठीक है। अब देखते हैं कि अक्षांश के आधार पर भारत की स्थिति क्या है। अक्षांश के आधार पर भारत की स्थिति ये है, तो यहाँ पे देखिए 8 डिग्री 4 मिनट आएगा, यहाँ 0 से 1, ठीक है। इस तरह से आगे बढ़ते हुए यहाँ 23.5 डिग्री तक हम लोग पहुंचे हैं। तो अक्षांश के आधार पर भारत की स्थिति क्या है, आइए इधर देखते हैं। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, तथा देशांतर के हिसाब से देखते हैं इधर से, ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैली हुई है, ठीक है। यानी कि देशांतर के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो पूर्वी गोलार्ध की ओर है, और अगर अक्षांश के आधार पर देखते हैं तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध पर है। क्लियर है। इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं कि भारत जो है, भारत की लंबाई कितनी है, तो उत्तर से लेके दक्षिण तक यानी कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक की जो कुल लंबाई है ना वो 3214 किलोमीटर है,
ठीक है। और इधर पूर्व से लेके पश्चिम तक यानी कि अरुणाचल प्रदेश से सौराष्ट्र 2933 किलोमीटर है। अब देखिए कर्क रेखा जो है वो भारत के मध्य से होकर गुजर रही है, तो कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है, ठीक है। यहाँ से किस तरह गुजर रही है, 23 डिग्री 30 मिनट यानी कि 23.5 डिग्री से कर्क रेखा गुजरती है। और ये जो है ना भारत को दो बराबर भागों में बांटती है, उत्तर और दक्षिण। और कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है आपको पता ही होगा, फिर भी मैं आपको बता दूं, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब बात करते हैं स्थलीय सीमा की। तो भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई है ना वो 15,200 किलोमीटर है। कैसे, आइए यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे है गुजरात, गुजरात से लेके इधर राजस्थान और पंजाब होते हुए जम्मू कश्मीर होते हुए यहाँ लास्ट बंगाल तक, इधर का भी एरिया लीजिएगा, लास्ट पश्चिम बंगाल तक की जो जो लंबाई है ना वो आपका 15,200 किलोमीटर है। और तटीय सीमा की जो कुल लंबाई, तटीय सीमा यानी कि गुजरात से लेके हम लोग पश्चिम बंगाल तक ही जाएंगे लेकिन समुद्री तट पर, ठीक है, इसकी जो कुल लंबाई है वो 7,516.5 किलोमीटर है। क्लियर है। इसके बाद जो है हम लोग बात करते हैं कि भारत जो है ना वो एक बहुत बड़ा देश है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन ये कितना बड़ा, आइए देखते हैं। भारत जो है ना वह 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। और अगर हम लोग मिलियन के हिसाब से देखें तो 3.28 मिलियन है, ठीक है, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, मिलियन वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अब ये जो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है ना ये पूरी वर्ल्ड का यानी कि पूरी दुनिया का 2.4% एरिया है। और यही 2.4% एरिया हमारे भारत देश को क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वें स्थान पर लाके खड़ा कर देता है। इसके बाद जो है मैं आप लोगों को भारत तथा विश्व एवं इनके पड़ोसी देशों के बारे में बताऊंगा। अब तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू।